हाय मैं डोपाडेन। ताऊ कहता था, अगर व्यक्ति संभोग में उतावला ना हो, केवल गहरे विश्राम में शिथिल हो, तो वह 1000 वर्ष जी सकता है। और मतलब ज़्यादा भी जी सकता है। सब तरह की बातें हैं। अगर स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ गहरे विश्राम में हों, एक दूसरे में डूबे हों, कोई जल्दी ना हो, कोई तनाव ना हो, तो बहुत कुछ घट सकता है। रासायनिक चीज़ें घट सकती हैं और जो हमारी रासायनिक क्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। और क्योंकि उस समय दोनों के जीवन रसों का मिलन होता है और दोनों के शरीर विद्युत की तरह दोनों की जीवन ऊर्जा का मिलन होता है उस टाइम। और केवल इस मिलन से, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के विपरीत एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्रिया चलती है। ठीक है, मिलन में मतलब दोनों के एक दूसरे विपरीत होते हैं और वो क्रिया चलती रहती है। ये सिर्फ गहराई से मिलन से हो तो एक दूसरे को और जीवंतता प्रदान करता है, सबको पता ही होगा। और वे मतलब जो अगर वो एक साथ हैं तो बिना वृद्धावस्था के कई साल तक जी सकते हैं। मतलब कोई जल्दबाजी ना हो, आराम से करते हो तो। और लेकिन तभी ये सब तभी जाना जा सकता है जब तुम संघर्ष नहीं करते हो। संघर्ष कर नहीं करते हो। और ये बात किसी विरोधाभासी में प्रतीत नहीं होती है। जो काम वासना से लड़ रहे हैं उनका वीर्य स्खलन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तनावग्रस्त चित्त होता है ना, तनाव से मुक्त होने की जल्दी में रहता है। और नई खोज हुई हैं उनके हिसाब से, जैसे जो नई नई उनके हिसाब से पता चला है, दो हैं मास्टर्स और जॉनसन्स, जिन्होंने पहली बार भी इस बात में मतलब वैज्ञानिक ढंग से काम किया था। और उन्हें पता चला कि 75% जो पुरुष हैं, 75%, 75% पुरुषों का समय से पहले जो वीर्य होता है निकल जाता है। और जो 75% जो पुरुष होते हैं वो इसका जो उनका मिलन होता है वो अधूरे ही छोड़ के निकल जाते हैं। एक मतलब ये सर्च है, रासायनिक सर्च है, जिसके से पता चला। और इस जो क्रम करते हैं वो उनका जल्दी समाप्त हो जाता है। 75% का जो निकला है इसमें। और 90%, मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, 90% जो स्त्रियाँ हैं और काम के जो आनंद शिखर, जो ऑर्गेज़म है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। रियलिटी है ये, सबको पता है कि सबको ये लगता है कि हाँ भाई वो खुश है, इस सबसे ऐसे ये सब चलता है। लेकिन नहीं, सब इम्पॉसिबल जैसे होता है वैसे ही चलता रहता है। किसी को समझने तक का टाइम नहीं मिलता है। मैं सबकी बात ही कर रहा हूँ। और जिसमें 90% की बात कर रहा हूँ मैं, 10% ही जो है बाकायदा इससे खुश हैं। बाकी तो हम सोचते ही हैं। अब जब वो अपने शिखर तक ही नहीं पहुँचती तो खुशी की बात ही इम्पॉसिबल है। खुशी के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब जो उनका गहन तृषिदायक शिखर है वहाँ तक 90% स्त्रियाँ पहुँचती नहीं। तो इसी कारण जो स्त्रियाँ होती हैं, लेडीज़ माई मीन्स, ये चिड़चिड़ी और क्रोधी होती हैं। ये मतलब एक अध्ययन किया हुआ है, कोई अलग से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, चेक किया हुआ है। अध्ययन चिड़चिड़ी और क्रोधी होती हैं, दो बातें आप इसमें मेन समझ लें। बाकी तो जैसे हर किसी की जो बॉडी होती है उसी के हिसाब से वो अपने आप को किसी के आगे प्रस्तुत करता है। लेकिन गहन अध्ययन के बावजूद यही जो आंसर निकलता है वो यही है। इस कारण ये अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय करना जो होता है वो नहीं कर पाती। सब सोचते हैं कि बात क्या हुई है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आती। और वो इस चक्कर में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है। अब आगे की बात, वो क्रोधी होती हैं तो क्रोधी ही रहेंगी। कोई ध्यान आसानी से उनकी सहायता नहीं कर सकता। मान लो अगर वो किसी ध्यान में जाती हैं या कोई मतलब जो उन्हें जो अंदर वाली प्रॉब्लम है सेक्स वाली, अगर उनकी सॉर्ट आउट नहीं होती है
तो वो सोचे मतलब हम दिन में कोई और काम कर रहे हैं अलग वाला, तो उससे अपनी जो है ये सब खींच मिटा सकें, तो इम्पॉसिबल, सॉरी, ऐसा कोई ध्यान है ही नहीं जो उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके। और उन्हें मतलब इससे कोई सहायता नहीं मिल सकती, मतलब कोई दर्शन, कोई धर्म, कोई नैतिकता और कई चीज़ें हैं, उसे पुरुष जिसके साथ वह रह रही है उसके साथ चैन से जीने में कोई सहायक होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। और आदमी सोचता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन बाहर वालों को समझ में नहीं आएगी, जो इस चीज़ से गुजरा है उसी को समझ में आएगी। और उनकी जो खींच होती है, उनका तनाव होता है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान तथा प्राचीन तंत्र है, दोनों ही कहते हैं इस बात को कि जब तक स्त्री के गहन काम तृप्ति, मतलब स्त्री को गहन काम तृप्ति नहीं मिलेगी, परिवार के लिए समस्या ही बनी रहेगी। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जैसे अगर जो उन्हें तृप्ति नहीं हुई है तो उसे परिवार में सबसे दिक्कत रहेगी। ऐसे मान लो आप फैमिली में मान लो सास ससुर है, जो भी है सब है, उसे सबसे नफरत और कड़वा बोलना ही रहेगा। जहाँ भी आप जाएंगे तो आपने दो टाइप की स्त्री देखी होंगी, एक तो जो मीठा बोलती है हर आदमी से, दूसरी जो कड़वाहट में जवाब देना, चिड़ जाना एक बात में, किसी बात में, और उनका तनाव कभी ख़त्म नहीं होगा, समस्या बनी रहेगी। और वह इस चक्कर में हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार होगी। इसलिए अगर जैसे आपकी पत्नी है और हमेशा झगड़े के भाव में रहती है, तो सारी बातों पर आप फिर से फोकस करें, फिर से आप ध्यान दें कि इसे पता पड़े कि प्रॉब्लम क्या है। आपको सब पे पुनर्विचार जो है करना पड़ेगा, और तब आपको प्रॉब्लम शायद समझ में आए। और केवल पत्नी ही नहीं, तुम भी इसका कारण हो, क्योंकि मतलब हो सकते हो आगे, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि स्त्रियां जो है काम संवेग ऑर्गेज़म तक जो नहीं पहुंचती, तो वे काम विरोधी हो जाती हैं, सीधी सी बात है। हम कहीं भी सॉर्ट आउट करेंगे तो जब उनका वो पहुंच ही नहीं रही है, तो जो है उसके उलट प्रक्रिया होने लगेगी, वो उसके विरोध में खड़ी हो जाएंगी, उन्हें नफरत जो है अंदर से हो जाएगी, वो जो है उसके संभोग के लिए आसानी से तैयार होंगी नहीं, उन्हें आसानी से तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। तो उल्टा और उनकी खुशामद करनी पड़ेगी, मतलब जो भी है मनाना पड़ेगा, तो वे काम भोग के लिए तैयार, मतलब खुशामद करने के बाद भी थोड़ा बहुत हो सकती हैं, नहीं तो नहीं। हाँ, इसके लिए तैयार भी क्यों हों, सीधी सी बात है, क्योंकि उन्हें कभी इससे जो सुख मिलने वाला है वो मिला ही नहीं। और तो और मतलब जो उसने जो इसके मतलब का कोई जो ऑर्गेज़म है, जब वहाँ तक पहुँची नहीं, जो मामला अंदर वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हुई इन्हें, क्या सीधी सी सिंपल भाषा में आपको बता दूँ, जब मज़ा ही नहीं आया तो आदमी क्या करेगा, सीधी सी बात है। और ये 90% प्रॉब्लम है, सभी के साथ है। और उन्हें लगता है ना, जैसे उन्हें सीधी सी बात ये लगती है कि जो पुरुष है उनका उपयोग कर रहा है, कहने का मतलब उनका यूज़ कर रहा है, यूज़ एंड थ्रो, कहने का यही है, क्योंकि उन्हें इस्तेमाल किया गया है और उन्हें ऐसा लगता है। और जो वो कई चीज़ जो वस्तु होती है, सामान, मतलब उसका यूज़ करके जो फेंक देते हैं, उसके हिसाब से उन्हें फेंक दिया गया है, उन्हें यही महसूस होता है। समझाने वाली बात तो समझेगी नहीं, जैसे मान लो हमने कोई सेब वगैरह खाया, या तो उसका जो हमें पैकेट मिलेगा वो हम फेंक देंगे, यूज़ किया, या हमने कोई कोक पी या फिर और चीज़ है तो हम उसे फेंक दिया, तो यही लगेगा हाँ भाई इस्तेमाल किया, फेंक दिया, सबको यही लगेगा। तो उसे भी यहाँ पे यही यूज़ एंड थ्रो वाली फीलिंग आएगी, और वो अंदर से नहीं हो पाएगी। और जो पुरुष है उसकी बात बता दूँ, वो संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उसने जो वीर्य है वो बाहर फेंक दिया है, और तब वह क्या करता है, करवट ले लेता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, सो जाता है। और उसके बाद जो पत्नी होती है वो रोती रहती है,
उसका उपयोग किया गया है और ये प्रतीत उसे किसी भी रूप में तृप्ति नहीं देता। तृप्ति नहीं हो पाती तो करेंगे क्या? सही सही बात सोचते हैं यही है कि ऐसा है वैसा है, और जब तृप्ति नहीं मिलेगी तो आदमी क्या कहेगा? उनका उपयोग किया गया है और ये उन्हें प्रतीत किसी भी रूप में तृप्ति नहीं देती है। इससे उनका जो पति है या प्रेमी है वो तो छुटकारा पाके हल्का हो गया, लेकिन उसके लिए ये कोई संतोषप्रद अनुभव नहीं था, क्योंकि 90% जो है स्त्रियों को तो ये भी नहीं पता है कि ऑर्गेज़म होता क्या है। बहुत सारियों को ऐसा नहीं पता है कि भाई ऑर्गेज़म होता क्या है, क्योंकि वे शारीरिक संवेग जो है, शारीरिक संवेग की ऐसी आनंददायी शिखर पर कभी पहुंचती नहीं है। जो संवेग होता है, शारीरिक संवेग, उन्हें पहुंच ही नहीं पाती। उनके शरीर का जो एक एक अंग होता है ना, का जो जैसे सिहर उठे और एक एक नस जो है सजीव हो जाए, जैसे लगता है कि हाँ भाई इससे कुछ महसूस हुआ, तो वहाँ तक वे कभी पहुँच ही नहीं पाती। 90% की बात कर रहा हूँ। और इसका कारण है समाज की जो कामरोधी नीति, कामरोधी चित्तवृत्ति हमारी बनी हुई है कि इससे हमारा जो मन है हमेशा संघर्ष करते रहता है और उपस्थित है उसके लिए। लेकिन स्त्री इतनी दमित और मंद हो गई है और पुरुष इस कृत्य को ऐसे किए चला जाता है जैसे कोई पाप कर रहा हो। कई बार देखा जाता है वह स्वयं को अपराधी अनुभव करता है, माना जाता है कि स्वयं को अपराधी अनुभव जो है करता है, तो वह उस समय जैसे जिस टाइम वह प्रेमिका या पत्नी से संभोग कर रहा होता है तो वह किसी महात्मा के बारे में सोच रहा होता है कि मैं किसी महात्मा के पास जाऊं और किस तरह ये काम वासना जो है उससे, अपराध से, इस पाप से मुक्त हो जाऊं, तमाम तरह की बात है और इस अपराध से पार हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। मैं सीधी सी बात आपको समझाऊं, जो लाइफ हमारी है बिना सेक्स के कुछ भी नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो। हम चाहे मैं हूँ या मान लो मेरी तृप्ति मेरी पत्नी से नहीं हुई तो मैं बाहर किसी से करूँगा कि भाई किसी वजह से मेरे को और कोई पटानी वटानी पड़ेगी। सही बात देखता है आदमी कि और पड़ जाए कि मेरा भी काम हो जाए, इसका भी काम हो जाए, हर आदमी यही सोचता है। लेकिन परसेंटेज यही निकल के आता है। ये पुरुषों की प्रॉब्लम समझ लो या कुछ भी समझ लो, बाकी जय हिंद।